हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इस क्लास में मैंने लेबर कॉस्टिंग तो फॉर्मूलाज याद है। एक टाइम बेसिस पे होता है, एक पीस रेट सिस्टम पे होता है। पीस रेट के अंदर डिफरेंशियल के अंदर दो ऑथर थे, टेलर और मेरिक। टेलर ने पगार काटने की बात किया था 80 और 120। मेरिक ने किसी का पगार काटा नहीं, बोला 83% है तो आपको पूरा पगार मिलेगा। 83 100 के बीच में जो 110% और 120%। फिर आ गया कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही ऑथर था, वो गैंट्स। उसने क्या बोला, मैं आपको आर्ली बेसिस पे पगार दूंगा, यूनिट्स पे बेसिस पे नहीं, लेकिन अगर आपने अबाव स्टैंडर्ड काम कर लिया तो यूनिट के बेसिस पे आपको पगार मिलेगा। बराबर है। फिर बाद में प्रीमियम इंसेंटिव प्लान, जो टाइम बेसिस पे पगार देता था, टाइम बेसिस पे ही दे रहा है। बट अगर हेल्थ से प्रीमियम बोला है तो 50%, वीयर बोला है तो 33.33%, और रोवन बोला है तो जितना भी तुम्हारा परसेंटेज आएगा उतना परसेंट से हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी आर्ली बेसिस पे, यूनिट बेसिस पे नहीं। जब भी लेबर कॉस्टिंग का सम सॉल्व करे 3 डेटा फाइंड करना है, स्टैंडर्ड यूनिट, रेट पर यूनिट एंड रेट पर आवर। ये फाइंड कर लो, बाकी आप सम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या? ये सब हमने तो कल कर लिया था, यहां तक हो गया था ना कल। हाँ, ये हो गया। चलिए, टेक्स्ट बुक पेज, ओल्ड टेक्स्ट बुक ही है, पेज नंबर 166 है इसका। The following are the particular applicable to the process. टाइम रेट दिया है 8 पर आवर, हाई टास्क है 200 यूनिट पर वीक, इन 40 hours a week the production of the worker is 180 unit, B is 200 unit and C is 205 unit. हाई टास्क मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, 200 पर वीक, और इन 40 आवर्स अ वीक, एक वीक में कितने आवर्स होते हैं, 40, और अपने को एक वीक में कितना स्टैंडर्ड डेटा दिया है, 200 यूनिट का। ए वर्कर, बी वर्कर, सी वर्कर के यूनिट्स दिए गए हैं और रेट पर आर दिया गया है। रेट पर आर दिया गया है, पर यूनिट अभी तक कहीं पे दिया नहीं है। आगे दिया है द प्रोडक्शन अबाउट स्टैंडर्ड, हाई पीस रेट दिया है। हाई पीस रेट दिया है मतलब यहाँ पे गैंट्स के बारे में बोला रहेगा। यस, तो गैंट्स भाई साहब क्या बोलते हैं, हम आर्ली बेसिस पे ही पगार देंगे, लेकिन अगर आप अबाउ स्टैंडर्ड चले जाते हो तो यूनिट्स पे देंगे। याद आया? ठीक है। रेट पर आर मालूम है, स्टैंडर्ड यूनिट मालूम है, बराबर है। स्टैंडर्ड आज वैसे तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट लिख के रखा है स्टैंडर्ड आज। हाई पीस रेट दिया है 2 रुपए, देखो हाई पीस रेट दिया हुआ है, ठीक है। ए ने कितना यूनिट बनाया, ए ने कितना यूनिट बनाया, 180। मतलब आप बिलो स्टैंडर्ड हो तो आपको पगार जो मिलेगा वो कौन से बेसिस मिलेगा, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। बराबर, कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं। तो एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स, इसने ए ने 180 यूनिट्स कमाए और एक्चुअल आवर्स है कितना, पर वीक दिया है ना, तो पर वीक में कितना आने वाला है, 40। ए ने पर वीक में, एक वीक कितने आवर्स का है क्वेश्चन में दिया था ना, 40 आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स इसका कितना काउंट किया जाएगा, 40। और हम पर आवर इसको कितना पे करने वाले, 8, तो 40 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 320। एनी डाउट इसमें? या बाउंसर गया, बाउंसर गया, गया बाउंसर, पक्का समझा। बी ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, एट स्टैंडर्ड है तो इसको कितना पगार देने का है, गैंट्स का फॉर्मूला क्या है, सर मालूम ही नहीं ना सर। चलो गैंट्स के फॉर्मूले के पास चलो। गैंट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था तुम लोग को, एक बार रिवाइज करते। गैंट्स का फॉर्मूला था कि उसने बोला है बिलो स्टैंडर्ड अगर काम करेगा तो एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, एट स्टैंडर्ड काम करेगा एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर इंटू 120%।
लेकिन आप अबाव स्टैंडर्ड जाओगे तो एक्चुअल्स आर इनटू हाई पीस रेट। अगर ये नहीं दिया है तो ये कैसे फाइंड करते हैं, रेट पर यूनिट इनटू 120। ठीक है क्या? चलिए फिर आ जाते हैं इसके पास। ए ने बिलो स्टैंडर्ड किया था, एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, कोई बोनस नहीं मिलेगा। बी ने एट स्टैंडर्ड किया है तो 120% एक्चुअल आर्स इंटू रेट पर आर इंटू 120%, बराबर है। मतलब 320 का 120% 384 बेसिक था। सी ने अबाव स्टैंडर्ड किया है तो एक्चुअल यूनिट इंटू हाई पीस रेट। एक्चुअल यूनिट कितना है इसका, 205 इंटू हाई पीस रेट, तो 205 इंटू 2 410। समझ में आया? एक एक ऑथर का एक्सप्लेनेशन क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या सॉल्व करना है? कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान, वियर प्लान नहीं, प्रीमियम प्लान। फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑल्सो। ठीक है, चलिए प्रीमियम प्लान में कितना परसेंट है, 50%। जो भी टाइम सेव करोगे इनटू रेट पर आर, उसके अलावा उसका जो काम करने का टाइम है उसका भी पगार उसको मिलेगा। एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर के अलावा 50% बोनस मिलता है। हाँ ना? ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? रेट पर आर दिया है, टाइम अलाउड फॉर द जॉब, टाइम कितना अलाउ किया गया है, 16। मतलब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हो आप इसे। उसने टाइम कितना लिया, तो ये जो 12 है वो उसका एक्चुअल आवर्स है। जिस वर्कर ने काम किया उसने कितना टाइम लिया, 12 आवर्स, तो ये उसका एक्चुअल आवर्स है। 16 एक्चुअल आवर्स नहीं है, वो स्टैंडर्ड आवर्स है। कैलकुलेट द टाइम टेकन, तो फॉर्मूले के हिसाब से टाइम अलाउड था, टाइम अलाउड 16, टाइम टेकन 20, तो टाइम सेव कितना होगा? अरे ये समझा? रेट पर आर कितना दिया है ना, 1.5। ठीक है, तो फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आर प्लस हाफ, यानी कि हाफ लिखो या 50% लिखो, इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आर। फॉर्मूला क्लियर है? एक्चुअल आवर्स कितना, एक्चुअल आवर्स कितना बोलो, कितना टाइम लिया इस भाई साहब ने, तो एक्चुअल आवर्स कितना आएगा, रेट पर आर कितना आएगा, अरे समझा, प्लस 50%, 1/2 मतलब 50% ही आएगा। टाइम सेव कितना, 4 आवर्स इंटू रेट पर आर कितना, 1.5 ना, तो 12 इंटू 15 बराबर है 1.5, तो 12 इंटू 1.5 हाफ, 4 इंटू 1.5, 12 इंटू 1.5 आपको आ जाएगा 18। इधर 4 इंटू 15 करो, 4 इंटू 15 करो, 3 आएगा, 3 का आधा मतलब 1.5, 50% है ना, तो 6 रहेगा। फिर 4 इंटू 1.5 मतलब 1.5 और 1.5 3, 6 हो जाएगा ना, 6 का आधा आपको 3 आएगा, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 3, तो 12 21 हो जाएगा, बराबर। अरे समझा? क्लियर? अरे समझा या बाउंसर गया? चलिए नेक्स्ट सम, सम नंबर 25 पेज नंबर 72। सम समझा कैसे हो रहा है? बाउंसर गया? बाउंसर है, समझा कि नहीं? कैलकुलेट बोनस पेबल अंडर, रोहन ने कोई परसेंटेज सेट किया है क्या? नहीं, सेम फॉर्मूला, खाली यहाँ पे परसेंटेज आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड करना है, बाकी जैसा है वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट द बोनस पेबल अंडर रोहन प्लान वेयर द टाइम अलाउड दिया है, टाइम टेकन दिया है एंड रेट पर आर दिया है। चलिए टाइम अलाउड, टाइम टेकन, तो टाइम सेव कितना, बराबर, रेट पर आर कितना। अब देखो यहाँ पे टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन हो गया, एक ही बात, ये इधर लिख दोगे और ये इधर लिखोगे तो भी वही आएगा। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव, या तो टाइम सेव अपॉन टाइम टेकन इनटू टाइम, मतलब तो वही है ना। आप 2/3 इंटू 3 या 3/3 इंटू 2 लिखोगे तो भी आंसर तो वही आने वाला है। 3 और 3 कैंसिल 2 आएगा, 3 और 3 कैंसिल तो भी 2 ही आएगा।
तो इधर लिखने में कुछ चेंजेस किया हुआ है, बट जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया वो आप वैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सिर्फ उसने बोनस फाइंड करने बोला है, टोटल फाइंड करने नहीं बोला है। और ये जो पार्ट है ये बोनस का पार्ट है, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस ये बोनस होता है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट, पूरा सॉल्व करने बोला है क्या, नहीं, ठीक है। तो बोनस में क्या आएगा, यहाँ पे इसका परसेंटेज, वो परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं दोनों सॉल्व करके देता हूँ। टाइम टेकन कितना है देखो 18, टाइम अलाउड कितना है 24, टाइम सेव कितना है 6 इंटू 20। ऐसा सॉल्व करके देखो, या तो 6 अपॉन 24 इंटू 18 इंटू 20, कैसे भी सॉल्व करो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अरे समझा, कितना आ रहा आंसर 90। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। 6 अपॉन 24 टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इंटू 18 डिवाइड बाई 29। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पेज 172 पे सम नंबर 26 क्या फाइंड करने बोला है, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर अंडर हेल्से 50% शेयरिंग एंड रो 1 बोनस। हेल्से 50% मतलब प्रीमियम प्लान, अगर हेल्से 33.33 बोल दिया मतलब वीआर प्लान, ये ट्विस्ट समझ जाना। और उसके अलावा रोवन भी पूछा है, रोवन बोनस मतलब दोनों सॉल्व करना है, हेल्थ से रोवन दोनों सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंटिन्यूस 2 साल आया हुआ है, कंटिन्यू 2 साल 2022 में और 23 के आसपास रिकरिंग आया है, सेम टू सेम। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न्स है बट है बहुत सिंपल। A worker produce 200 unit in a week time. A worker produce 200 unit in a week time. The guarantee weekly wage payment for 45 hours is rupees 81. 45 hours का 81, तो 1 आवर का कितना, पहले तो वो कैलकुलेट करेंगे। दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला 3 कैलकुलेशन दिमाग में कर लो। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट, रेट पर आवर, रेट पर यूनिट, अगर ये कैलकुलेट कर लोगे तो चीजें एकदम सिंपल है। मैंने उसको 45 आवर्स के लिए कितना पैसा दिया, तो अगर 81 रुपीज 45 आवर्स के लिए दे रहा हूं तो 1 आवर के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 556 ले लो 56 पैसे, ठीक है। 5556 जो भी है, मेरे हिसाब से ये आधा 50 पैसे, ठीक है। आगे क्या दिया है, द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना यूनिट बन के निकलेगा, बराबर करो कैलकुलेट, कितना 4 यूनिट कितने में निकल रहा है, 1 आवर में, है नहीं। और 1 आवर का मेरे को पेमेंट कितना मिल रहा है, तो उस हिसाब से रेट पर यूनिट कितना है वो भी निकाल सकता हूं, बट रेट पर यूनिट मेरे को हेल्थ से प्रीमियम में चाहिए क्या, निकाल सकता हूं, बट मेरे को यहाँ पे रेट पर यूनिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये समझ में आ गया, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है रेट पर आवर्स, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट क्या है क्लियर। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, 50 मिनट विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। मतलब इसका कुछ तो लेन देन लग रहा है। बोल रहा है कि नॉर्मल केस में 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लग रहा था, अगर आप प्रीमियम प्लान में जा रहे हो तो ये टाइम बढ़ के कितना टाइम लग जाता है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। क्लियर बोला है, विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम। मतलब जो 15 मिनट में सामान बन रहा था, अब वो 15 मिनट में नहीं और 20 मिनट ऊपर जा रहा है, 18 मिनट लग रहा है। 20%, तो
पहले 15 मिनट लग रहा था 1 यूनिट बनाने के लिए, और 20% बढ़ने वाला, मतलब और 3 मिनट बढ़ जाएगा, तो 18 मिनट लग जाएगा ना। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट लगने वाला है? 18 मिनट लगने वाला है। तो हम देखेंगे 200 यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है, और 200 यूनिट बनाने के लिए हमने उसे कितना पैसा दिया है? 81 दिया है। तो 1 यूनिट कितने में पड़ रहा है और टोटल कितने आवर्स का, हम ये कैलकुलेशन करेंगे। जो इतना बड़बड़ किया, वापस सुनो मैंने क्या बोला। मैंने ये बात कहा कि अगर पहले 15 मिनट में 1 यूनिट बन रहा था, प्रीमियम प्लान में 20% टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, मतलब 18 मिनट लगने वाला है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 18 मिनट लग रहा है बराबर, तो मेरे को 200 यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा? मिनट्स को कन्वर्ट करूंगा मैं आवर्स में, और ताकि अपने को पता चले कि एक्चुअल में उसने कितने आवर्स लिया है 200 यूनिट बनाने के लिए। मेरे हिसाब से 45 आवर्स का मैंने उसको कितना पैसा दिया है? 81। लेकिन मुझे अगर 200 यूनिट बनाने का है, इस हिसाब से मेरे को कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम अलाउड का मतलब क्या हुआ? टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान में क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए क्या? नहीं। तो मेरे को इस कंसेप्ट से क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स। और ये 45 आवर्स तो उसने लिया है, टाइम उसने कितना लिया है? 45। हमारे हिसाब से हम देखेंगे कितने आवर्स लग रहे हैं भाई। एक्चुअल आवर्स इतना है, उसने लिया है 45, तो बचा कितना? क्योंकि अपने को हेल्थ से और प्रीमियम के अंदर क्या आने वाला है? टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव। तो अपने को ये 3 कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। समझा या बाउंसर गया? बोलो, पक्का समझा? क्या बोला है समझ में आया? तो मैंने ये जो 45 आवर्स है, इस भाई साहब ने टाइम टेकन कितना है? 45। लेकिन टाइम अलाउड कितना है वो दिया है क्या क्वेश्चन में? वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा? तो ये जो कंसेप्ट दिया है, इस पॉइंट से मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि अगर मेरा कंपनी 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वीक के अंदर, तो मैं ये 200 यूनिट बनाने के लिए नॉर्मली कितना टाइम लेता हूं, फिर उसने कितने टाइम लिया है, उस बेसिस पे हम टाइम सेव, टाइम टेकन, टाइम अलाउड फाइंड करेंगे। और इसी बेसिस पे रेट पर आवर्स भी डिसाइड होगा। समझा? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते। और कुछ दिया है कि क्वेश्चन में देख लो? नहीं। रेट पर आवर कैसे निकालेंगे? तो इसको कितना रुपीस दिया हमने? कितने आवर्स का? हमने ऑलरेडी किया था, डिवाइड करें। कितना आ रहा है देख लो जरा। आपको 0.55 आ रहा था, बोले आप, इधर 1.8 आ रहा है। आप लोग ने मेरे को आंसर दिया था ना, 0 पॉइंट कुछ दिया था, तो इधर देखो डिवाइड करके। 81 डिवाइड बाय 45, आप लोग ने 0.55 बोला था। कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है। अच्छा, 45 को डिवाइड बाय 81 किया था। ग्रेट। 81 रुपीज हम उसको दे रहे, कितने आवर्स का? 45। तो 1 आवर का हम उसे कितना दे रहे? 1 रुपया 80 पैसे। 1 आवर का दे रहे, हाँ या नहीं? अब हमको ये मालूम है कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 20% ज्यादा, मतलब 18 मिनट 1 यूनिट का। तो 18 डिवाइड बाय 60, 0.3 इंटू 200 करो, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना? बाउंसर हो गया। चलो मेरे सॉल्यूशन से देख लो, गायब कर। यहां पे मैंने लिख दिया मेरा 1.8। एनी डाउट? क्या मिला? ये रेट पर आवर। अब मैं फाइंड कर रहा हूं शीतल, मुझे बोला 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लग रहा था, लेकिन प्रीमियम प्लान में 20% बढ़ जाएगा, तो 15 का 20% निकालो। तो 15 का 20% अगर आप लेते हो तो 3 रुपया आता है। तो 15 प्लस 3, 18 मिनट्स में कितने यूनिट्स बन के निकलते हैं? एक। 18 मिनट्स में, तो 1 आवर में कितना? ये मिनट्स है ना बेटा, तो इसको मैं डिवाइड बाय क्या कर देता हूं? 60। तो मुझे मालूम पड़ेगा, सिंपल है, 18 मिनट्स में एक, तो 1 घंटे में कितना बनने वाला है? 3। बराबर है ना? तो ये हो जाएगा
1 आवर में 0.3 यूनिट्स बन के निकलेगा। अरे समझा ये बाउंसर? 18 डिवाइडेड बाय 60, 18 डिवाइडेड बाय 60 कितना? बराबर। अब मुझे पता चला कि 1 आवर में कितना निकलने वाला है, मतलब एक यूनिट कितना है? 0.3। मुझे कितना बनाने का है? बाउंसर हो गया क्या? हाँ, उधर मुंह देख के समझ में आ रहा है मेरे को। समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या बोलूं तुम लोग को? मनीषा ध्यान दे बेटा, यहां तक समझा मनीषा को? मनीषा इतना समझा है? अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूं पहले वो समझो। ये 200 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 200 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है मेरे को ये फाइंड करने का, ठीक है? एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा था? एक यूनिट बनाने के लिए 15। अब मैं बोल रहा हूं एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट लगने वाला है? 18 मिनट लगने वाला है। एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट। एक यूनिट बनाने के लिए, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा? करो मल्टीप्लाई। 200 इंटू 18 डिवाइड बाय 1, 3600 मिनट्स। मिनट्स ना? अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। हाँ, 60 आवर्स। अभी समझा क्या बाउंसर जा रहा है? अभी भी पक्का? 100%। एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट, 200 यूनिट बनाने के लिए कितना? तो मेरे को 3600 मिनट्स लग रहा है। वो मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो डिवाइड बाय 60 कर दिया। वही मैं पहले कर रहा था। 18 डिवाइड बाय 60 कन्वर्ट कर दिए थे आवर्स में। 0.3 आवर्स इंटू 200 यूनिट आ जाता मेरे को 60 आवर्स। समझा क्या? पक्का? ये 100% समझा है। तो अब जो 60 आया ये मेरा क्या है? टाइम अलाउड 60 आवर्स। इस भाई साहब ने टाइम कितना लिया? तो इसका मतलब इसने टाइम बचाया मेरा कितना? अभी समझ में आ गया? तीनों चीज मिल गए। इधर यही चाहिए, इधर बिलो स्टैंडर्ड अबाव स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। हेल्थ से प्लान में, प्रीमियम प्लान में कुछ भी नहीं। जितना आवर्स काम करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं आवर्स लिया जाता है। तो अब अगर हेल्थ से प्लान की बात करूंगा तो फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर्स। एक्चुअल आवर्स बंदे ने कितना लिया? 45। हमने कितना दिया? 1.8। सिंपल है, 81 लिख दो ना सर इधर। मैं वही लिख दूंगा और वही आएगा भी। उसको मैंने 45 आवर्स का कितना दिया? एक्चुअल में 81 दिया है ना, वो तो उसको 81 मिलने वाला ही। आप करके देखो 81 ही आएगा यहाँ पे। प्लस उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा कितना? 50% ऑफ टाइम सेव। कितना? 15 घंटा उसने बचाया इनटू 1.8। अंडरस्टूड? तो इधर कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? तो वो करो ना, 15 का 50 7.5 इंटू 1.8 करो, कितना आ रहा है? 13.5 और इधर है 81। दोनों को ऐड कर लो तो ये आएगा 94.5 हेल्थ सेफ प्लान के अंदर। समझ में आया अभी? पक्का समझा? तो ये चीज हमने किया, इसको कन्वर्ट किया 0.3 आवर्स फॉर 1 यूनिट। तो 200 यूनिट्स का कितना मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है तुमको? 60। क्लियर हुआ ये? अरे हाँ, चल भाई क्या हो गया तेरे को भी? 60 बराबर। नेक्स्ट टाइम अलाउड कितना? 60। टाइम टेकन कितना? 45। टाइम सेव कितना? 50। अब हेल्थ सेव प्लान के हिसाब से 45 इंटू 1.8, बाकी तो सेम है, 94.5। क्लियर? रोवन पे जाएंगे तो रोवन भाई साहब क्या बोलते हैं हमको?
ये तो सेम रहेगा, खाली इधर वो चेंज कर देगा। तो अर्निंग पर आवर का मतलब ये क्वेश्चन शायद इसमें भी पूछा था क्या? हाँ, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग भी पूछा था, इधर अपन ने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे कर दिया हमने। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कैसे, तो हमने उसको कितना पैसा दिया है, टोटल 94, कितने आवर्स के लिए 45, तो इसका पर आवर का अभी अर्निंग कितना हो गया 2.10, पहले कितना था 1 क्योंकि बोनस ऐड हो गया ना अभी पगार में, तो अब उसको 1 आवर का ₹1.80 नहीं, 1 आवर का 2.10 मिल रहा है। चलिए अब इधर आ जाते हैं रो 1 के ऊपर, टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन इनटू रेट। अब टाइम टेकन इधर लिखा, टाइम सेव इधर लिखा तो चलेगा, ये तो 81 रहेगा, यहाँ पे 15/60 इंटू 45 इंटू 1.8 करो, इधर कितना आ रहा है, ऐड करके 101.25। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? डन है फिर। तो आपका लेबर कॉस्टिंग का सारे ऑथर्स का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अभी इससे रिलेटेड सम्स हेल्थ से रो 1 एग्जाम में आता है, आता है, आता है, फिर से बोल रहा हूं, हेल्थ से रो 1 एग्जाम में आता है, मेरिक भी आता है कभी कभी, बट इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अब जो लेबर कॉस्टिंग करने वाले हैं, स्टेटमेंट वाले सम, स्टेटमेंट वाले मतलब कि भाई अपने को एक्चुअल में हर लेबर का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ए वर्कर है तो भाई हेल्थ के हिसाब से उसका पगार, रोन के हिसाब से पगार, सबके हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन टेबल बनाने का और उसमें यही सॉल्व करने का। क्लियर हुआ? पक्का? तो आज शायद इतना ही है, यस आज सब इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।